हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मॉडर्न हिस्ट्री अर्थात आधुनिक इतिहास के जबरदस्त मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की ये वीडियो है। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है और कंटेंट आप जानते हैं हमारी पहचान है। कंटेंट के साथ में कभी भी समझौता ना तो किया है और ना ही कभी भविष्य में करेंगे। इसलिए प्रत्येक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा ध्यान से देखेगा और अंत में हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर कि वीडियो कैसे लगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत जिस रास्ते से आया था उसे क्या नाम दिया गया था? तो उसे नाम दिया गया था कैप ऑफ गुड होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह कब पहुंचा था? तो यह आया था 17 मई 1498 ईस्वी को। इस तिथि को याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। पुर्तगालियों ने कब और कहां पर अपना पहला किला स्थापित किया था? तो 1503 ईस्वी में किया था। कोचीन में पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग स्थापित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखिए, भारत में सबसे पहला जो पुर्तगाली आया था उसका नाम था वास्को डी गामा, जो कि कैप ऑफ गुड होप के रास्ते से केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था और जिसमें उसका स्वागत किया था जमोरी ने, वहां के राजा। लेकिन जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। बेदरा की लड़ाई किन किन के बीच हुई थी? तो बेदरा की लड़ाई हुई थी डच और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें डच क्या है पराजित हो गए थे। याद रखिएगा, वो बेदरा कहां पर है वर्तमान में, आप हमें कमेंट करके बताइएगा यदि आपको मालूम है तो। यदि नहीं मालूम है तो भी हमें कमेंट करिएगा, हम बताएंगे अगली वीडियो में। भारत आने वाले पहले अंग्रेज जहाज का नाम क्या था? तो एक बार ये क्वेश्चन केबीसी में भी पूछा गया था कि भारत में आने वाले पहले अंग्रेज जहाज का नाम क्या था? तो उसका नाम था रेड ड्रैगन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रेड ड्रैगन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो कब भारत आया था? तो यह आया था 1615 ईस्वी में। अब आपको कमेंट करके एक बात और बतानी है कि आपको बताना है कि अंग्रेज राजदूत जब सर टॉमस रो भारत में आया था तो उस समय पर भारत में किस मुगल शासक का राज्य था? कलकत्ता की स्थापना कब और किसने की थी? तो यह की थी 1690 ईस्वी में जॉब चार्नोक ने। किस वायसराय की हत्या एक दंडित अपराधी के द्वारा कर दी गई थी जब वह अंडमान निकोबार की यात्रा पर था? तो उसका नाम है लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो यह था भाई साहब जॉर्ज यूले। क्या नाम था इसका? जॉर्ज यूले। जबकि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में हुई थी और स्थापना किसने की थी? एओ ह्यूम ने की थी। लेकिन जो पहली बार जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो की थी जॉर्ज यूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो यह की थी बेलगाम अधिवेशन की, जो हुआ था 1924 में। इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। छाप लीजिएगा इस क्वेश्चन को। शारदा एक्ट में लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित कितनी हुई थी? तो लड़कों की उम्र हुई थी 18 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष, शारदा अधिनियम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय पर भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा कब की थी? तो यह की थी 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा। गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को किसने सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो यह कहा था एलन कैंपबेल जॉनसन ने। गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को क्या कहा था? सांत्वना पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन किससे जुड़े थे? ये जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वदेशी आंदोलन से जुड़ने वाले ब्रिटिश पत्रकार का नाम बताइए। तो उसका नाम था H.W. नेविंसन। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये थे मनसुख लाल नजर। किसके? इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक। सर्वप्रथम कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का उपयोग कब किया गया था? तो यह किया गया था कोलकाता अधिवेशन के दौरान, जो हुआ था 1906 ईस्वी में। सबसे पहले स्वराज शब्द का उपयोग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं कि काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाने के लिए जिस समिति का गठन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो भाई साहब उसके अध्यक्ष थे गोविंद बल्लभ पंत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट ये पुस्तक है, अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये लिखी थी रफीक जकारिया ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था महात्मा गांधी की लोकप्रियता की पराकाष्ठा को माना है? तो इसने माना था सुभाष चंद्र बोस ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि तार के द्वारा महात्मा गांधी को चोरी चोरा की घटना की सूचना किसने दी थी? तो ये दी थी दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। अब आप हमें कमेंट करेंगे, ये भी बताइएगा कि चोरी चोरा की घटना कब हुई थी और कहां पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को एक राष्ट्र कहा था? तो ये कहा था लाहौर अधिवेशन 1940 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण को अंग्रेजी में किसने पढ़ा था? मोस्ट इंपोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यह पढ़ा था शरद चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन के दौरान अध्यक्षीय भाषण को किसमें? अंग्रेजी भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में प्रथम समाजवादी साप्ताहिक द सोशलिस्ट प्रारंभ किसने किया था? तो यह किया था S.A. डांगे ने। स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला था? तो लॉर्ड रिपन के समय पर स्थानीय शासन व्यवस्था को क्या मिला था? प्रोत्साहन मिला था। किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? ये क्वेश्चन आपका मिस टाइप हो गया है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार कौन सी रिपोर्ट बनी? तो ये बनी थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में जो पारित किया था, इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो इस प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील कौन थे? तो प्रसिद्ध जो INA मुकदमा था उसके वकील थे भूलाभाई देसाई। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के गुप्त रेडियो के संचालन के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है उषा मेहता जी। बहुत ही जबरदस्त कार्य किया था उन्होंने उस दौरान जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। जो कांग्रेस का गुप्त रेडियो संचालन था उसके लिए जानी जाती है उषा मेहता। गीता रहस्य के लेखक कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, इसके लेखक थे बाल गंगाधर तिलक जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में कौन भारत छोड़ो प्रस्ताव लेकर आया था? तो ये लेकर आए थे जवाहरलाल नेहरू जी, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो ये चला था मात्र 28 महीने। बाल गंगाधर तिलक किस सोसाइटी से जुड़े थे? तो ये जुड़े हुए थे डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी से। इस क्वेश्चन को घुमाकर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से कौन भारतीय जुड़े थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण में 3/20 अर्थात 3/20 भूभाग पर नील की खेती किससे संबंधित है? तो ये 3 कठिया प्रथा से। जबरदस्त क्वेश्चन है। 3 कठिया प्रथा से संबंधित है। चंपारण के जो भूभाग पर नील की खेती होती थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? तो किसने दिया था? सर शंकर नायर ने। किस अंग्रेज शासक ने समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाए थे? तो ये हटाए थे चार्ल्स मेटकॉफ ने। और लगाया किसने था? तो हमें कमेंट करिएगा आप। मैंने कई बार आपको बताया भी है। नील क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो नील क्रांति का नेतृत्व किया था दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो वित्त विभाग किसको दिया गया था? रफी अहमद किदवई को। या कह सकते हैं कि जो 1937 के चुनाव के बाद यूपी में जो मंत्रिमंडल गठा गया था तो उसके जो वित्त मंत्री थे वो थे रफी अहमद किदवई। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये अकबर द्वितीय ने दी थी राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस अधिवेशन के कारण भारतीयों को प्रशासन में कुछ हिस्सा मिलने लगा था? तो ये था चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी के बाद में जो है भारतीयों को प्रशासन में कुछ हद तक हिस्सा मिलने लग गया था। नेक्स्ट कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की एक अंतरिम सरकार का गठन काबुल में किया गया था। इस सरकार के प्रेसिडेंट्स कौन थे? तो प्रेसिडेंट थे भाई साहब राजा महेंद्र प्रताप सिंह। अभी हाल ही में जो है बहुत ही प्रसिद्ध रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर गए थे। एक विश्वविद्यालय का नाम भी इनके नाम पर रखा गया है, अर्थात एक विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। 1857 की क्रांति के समय किस राजवंश ने अंग्रेजों की बहुत सहायता की थी? तो ये राजवंश था ग्वालियर के सिंधिया। अब देखिए भाई साहब, यहाँ मैं थोड़ा सा रुककर आपको बताना चाहूंगा कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे अंग्रेज वाकई बहुत भयभीत हो गए थे, बहुत डर गए थे और खौफ का माहौल था अंग्रेजों में और भारत छोड़कर तभी भाग जाने वाले थे। बट क्या हुआ कि भारत के जो कुछ गद्दार थे, भारत के कुछ गद्दारों ने उन्हें रोका और कहा कि भैया आप ठहरो यहीं, आप रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे हम आपकी सहायता करेंगे भाई, आप जाओ मत। तो भारत के कुछ गद्दारों ने उन्हें रोका और उनकी सहायता की। तो उन्हीं में थे ग्वालियर के सिंधिया जिन्होंने अंग्रेजों की बहुत ज़्यादा सहायता की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि किसने भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों का नेतृत्व किया था? तो ये कहता है जयप्रकाश नारायण बड़े जबरदस्त व्यक्ति थे और बहुत ही महान कार्य किए थे इन्होंने। और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त में जेल में थे ये, और उस समय जेल से फरार होकर इन्होंने भूमिगत गतिविधियों का नेतृत्व किया था। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे भाई साहब जिन्होंने अपने स्वयं के खर्चे पर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अब आप हमें कमेंट करिएगा कि महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? किसे काकोरी कांड में फांसी की सजा नहीं मिली थी? तो चंद्रशेखर आजाद को काकोरी कांड में फांसी की सजा नहीं मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मित्र मेला संघ किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है विनायक दामोदर सावरकर अर्थात वीडी सावरकर से। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद हैदर रजा ने किया था। किसने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यही समाप्त होती है। आपको लगभग 50+ क्वेश्चंस में मिले हैं। आपको क्वेश्चन आपको कैसे लगे? यदि आपको ईमानदारी से आपने वीडियो देखी और आपको वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, यदि आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने सभी दोस्तों में, सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को धुआं कर दीजिए, क्योंकि पढ़ाना मेरा काम है, वीडियो को फैलाना, धुआं करना आपका काम है। तो चलिए मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।